ये बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 7th का, तो क्लास 7 का हमने एसएसटी का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूँ। दैट्स ऑफ पॉलिटी का सेकंड चैप्टर जिसको कह सकते हो आप, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कौन करता है उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा कलर को चेंज कर लिया जाए, कुछ आज कलर रेड ले लेते हैं। ओके चलो, तो जो बात करते हैं डेमोक्रेसी, देखो एक यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिसमें से 1 2 3 इधर हैं, 3 इधर हैं। ये 3 स्टूडेंट्स क्या हुए, खड़े हुए एक कल्चर होता है उसके प्रेसिडेंट बनने के लिए। जैसे स्कूल में होता है ना कल्चर, कुछ भी कल्चरल प्रोग्राम होता है तो उसके प्रेसिडेंट बनेंगे। कल्चरल प्रोग्राम के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, तो ये 3 स्टूडेंट खड़े होकर, टोटल 6 स्टूडेंट्स। अब टीचर ने बोला ठीक है, आप लोग इनके लिए क्या करो, एक पेपर लो और इसमें सबका नाम लिखो। मतलब जो कैंडिडेट आपको पसंद है उस कैंडिडेट का नाम आप इसमें लिख दो। ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा जिसके नाम आएंगे उसको क्या बना दिया जाएगा, प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा इस क्लासरूम का। ओके, जैसे क्लासरूम में जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बारे में बच्चों, तो इस अकॉर्डिंग बना दिया गया। अब देखो बच्चों हुआ क्या, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज़ नोन एज अ इलेक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस वाज एन इलेक्शन। ये क्या है बच्चों, ये इलेक्शन है। अब ये ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो, छोटे पैमाने पे भी हो सकता है। जैसे ये क्या है, वेरी स्मॉल स्केल। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कंट्री विच इज़ अ डेमोक्रेसी, तो कंट्री हमें पता है कैसी हमारी डेमोक्रेसी कंट्री है। वी नोट समवेयर समवॉट सिमिलर बट distinct large scale produce which we visualized on the case of above election for the culture secretaries in the school. Some of the distinctive institutes associated with democracy can be managed as follow. कौन कौन से हैं, दिस विल बी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो हमें इन 4 टॉपिक पे आज डिस्कस करना है, और यही 4 टॉपिक इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, तो यही 4 टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ना है। चलिए, तो बात करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज की। ठीक है, राइट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव बाय कास्टिंग दियर वोट फॉर दियर प्रीफर्ड कैंडिडेट्स इन द फाउंडेशन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल जो फीचर है वो ये है कि यहाँ पे सबको राइट होता है, राइट टू वोट। दैट्स कॉल्ड राइट टू वोट। राइट टू वोट का सबके पास क्या होता है, एक अधिकार होता है जिसके तहत आप जिसको चाहो उसको वोट दे सकते हो, जो भी खड़ा होता है। ठीक है, द राइट टू वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। ठीक है, द राइट टू वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजीज आर सफ्रेज। ओके, तो इसका नाम यहाँ से ये पड़ा। देखो, अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो भी 18 ईयर का है ना, जो भी 18 ईयर का है वो वोट डाल सकता है, वो अपना वोट किसी को भी दे सकता है। लेकिन पहले क्या 18 ईयर था, नहीं बच्चों, पहले ये 18 ईयर नहीं था। पहले जो था ना, इसकी जो एज थी वो 21 ईयर थी। बट 61 अमेंडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको 1988 में इसको 21 से माइनस करके 18 पे कर दिया गया। ओके, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो नॉर्मल सी बात, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। द वोटिंग एज वेरीज फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज, यानी नॉर्मल सी बात है, अलग अलग कंट्रीज़ में वोटिंग की अलग अलग एज होती है। इन डेनमार्क एंड जापान अ पर्सन, मैन और वुमेन, इज इंटेंटली टू वोट आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी 25 ईयर के हो जाने के बाद ही वो अपना वोट कर सकता है। इन नॉर्वे द एज लिमिट इज 23। In Great Britain, the United States, Russia and Turkey is 18. In Switzerland it is 20. तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आपके माइंड में ये चीज़ रहे। ओके, तो अब इलेक्शन क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखो बच्चों,
An election is a formal decision making process by which a population chooses an individual to hold public office by casting his or her vote in the individual favor. ओके, तो इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन होता है एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिसमें हम अपने किसी को भी जो भी इलेक्शन के लिए खड़ा होता है उसको अपना वोट दे सकते हैं. डेमोक्रेसीज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन पर्सन, यानी केवल आप एक ही वोट एक पर्सन को दे सकते हो, यानी आपके पास केवल एक वोट रहता है, वो जो खुद का. इन इंडिया इलेक्शंस टेक प्लेस वंस इन एवरी 5 years. ठीक है, हर 5 ईयर में क्या होता है? एक इलेक्शन आपका होता ही होता है. द फर्स्ट इलेक्शन वर होल्ड इन 1951. ठीक है, दिस इलेक्शन आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन. ऐसे इलेक्शन क्या बोलते हैं जो 5 ईयर में वन टाइम होता है? जनरल इलेक्शन. Sometimes when a member of parliament or state legislative died in his or her constituency before the completing of 5 years, the fresh election are held on the constituency. ठीक है, this election are called by election. देखो, अगर इन केस क्या होता है, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होता है, कोई पर्सन क्या करता है? डेड कर जाता है. ठीक है, अगर और वो 5 ईयर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता, तो वहाँ बीच में क्या होता है? इलेक्शन होता है. दैट्स कॉल्ड बाय इलेक्शन. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बाय इलेक्शन. अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द कंप्लीटिंग इट्स टर्म ऑफ 5 years एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन. दिस इलेक्शन आर कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन. ठीक है, अब याद रखिएगा, जब कोई पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो जाती है और वो अपना 5 ईयर पूरा नहीं कर पाता, जो इलेक्शन होता है दैट्स कॉल्ड बाय इलेक्शन होता है. और जब प्रेसिडेंट किसी भी लोकसभा को ख़त्म कर दे, ठीक है, यानी उसको एकदम ख़त्म कर दे, फ्रेश ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन कर दे, तो फिर क्या हो जाता है? फिर वो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, यानी बीच में जो इलेक्शन होते हैं मिड टर्म इलेक्शन बोलेंगे. ठीक है, एब्सोल्यूट एंड सिंपल मेजॉरिटी. अब देखो, कोई भी इलेक्शन होता है तो आपको सुनने में आता है कि उनको बहुमत मिल गया है. ठीक है, तो क्या होता है वो देखो. इन दिस सेक्शन in an election a candidate can win by either absolute majority or by simple majority. Absolute majority means winning more than half of the total votes. ठीक है, पोल्ड मतलब जितना वोट, जैसे मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब क्या हुआ? सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स विनिंग मोर दैन हाफ ऑफ टोटल. इट मीन्स सपोज कीजिए 12 वोट्स हैं, टोटल वोट कितने पड़े? 12. तो इसका हाफ कितना होगा? तो 12 का हाफ बचा होगा 6. कितना होगा? 6 होगा. अब आपको अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 7 चाहिए. कितना चाहिए? 7 चाहिए. तो हुआ क्या? 7 ना मिलके इसको मिल गया 9. तो कह रहा है ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स विनिंग मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटेड सीट. मतलब हाफ से क्या हो गया? ज़्यादा मिल गया. तो ये क्या कहलाएगा? ये मेजॉरिटी कहलाएगा. ठीक है, जैसे इस समय आपकी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो मेजॉरिटी में है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी. ओके, दूसरी बात देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? मेजॉरिटी मीन्स विनिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट. विनिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इवन इट इज़ 1 vote मोर देन द राइवल. मतलब जैसे था 12 का हाफ कितना था? 6. आपको गवर्नमेंट बनाने के कितना चाहिए? सर 7 चाहिए. तो 7 वोट पा गए, तो वो कहलाएगा आपका मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी में है. ओके बच्चों, अब देखो बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की. तो देखो, इलेक्शन जो कंडक्ट कराता है ना, वो जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराता है ना बच्चों, वो होता है इलेक्शन कमीशन. कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराता है. ठीक है, तो इस इलेक्शन जो होती है ना, ये एजेंसी होती है. क्या होती है? Election Commission is the agency which came into begin to the per the stipulation in the Indian Constitution for conduct independent and disappointed election in India. The election to be Parliament in India is state legislative and also to be post
of President and Vice President of India Union are conducted by the Election Commission। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, एक चीफ इलेक्टर होते हैं, चीफ इलेक्टर कमीशन होते हैं, इसके क्या होते हैं, चीफ होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनके कई और भी होते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ एक तो सेंट्रल में होता ही होता है, एक आपका सेंट्रल में होता है, और हर स्टेट में भी क्या होते हैं, एक इलेक्शन कमीशन आपका होता है। ठीक है, इसमें ये बस ये जानना था। आगे देखो, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होते हैं ये देख लेते हैं। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होता है बच्चों, फॉर अ पर्पज ऑफ इलेक्शन each state is divided into constituencies have approximately similar number of people residents there. Only one leader can be elected from a constituency, यानी एक constituency से केवल एक ही कैंडिडेट बाहर आएगा। ठीक है, दो नहीं आएंगे वहाँ से। The candidate who are elected for the constituency become the member of the state assembly or parliament, और जो उस constituency से जीत जाएगा वही क्या बनेगा, member of state assembly or parliament। ठीक है, The Indian Constitution also provide a reserved constituency for where only the scheduled caste मतलब SC and scheduled tribal candidates मतलब ST belonging to different political parties can contest the election। मतलब कुछ ऐसे एरियाज को रिजर्व कर दिया है गवर्नमेंट ने जहाँ पे केवल और केवल क्या है, SC और ST ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज़ में कौन कौन से आते हैं। दो पॉलिटिकल पार्टीज़ किसको बोलेंगे, पहले ये बात करते हैं। ठीक है, द पार्टीज सिस्टम इज मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी सिस्टम में। लेकिन है क्या ये सर, द पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेटर एटीट्यूड्स दैट द पीपल मेंटेन। एवरी पार्टीज ऑल्सो हैव अ सिंबल, सभी पार्टी के क्या सिंबल होते हैं। ईच पॉलिटिकल पार्टीज इज ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कौन कौन सा, बेसिक स्ट्रक्चर, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियाज एंड प्रिंसिपल, एंड जनरल स्टैंड पॉइंट ऑन पब्लिक इशू, एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंडिंग गवर्नमेंट पावर। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है अ डेमोक्रेसी कैन बाई पार्टी। देखो, अ डेमोक्रेसी कैन अ बाई पार्टी, यानी बाई पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, एंड मल्टी पार्टी सिस्टम भी हो सकता है। यानी दो टाइप के पार्टी सिस्टम्स हो सकते हैं, एक बाई पार्टी सिस्टम, एक मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ब्रिटेन एंड अमेरिका हैव टू पार्टी सिस्टम, यानी बाई पार्टी सिस्टम कहाँ पे है, ब्रिटेन और अमेरिका में है। वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम्स होते हैं। ओके, नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज क्या क्या होती हैं देखते हैं। बात करें बच्चों नेशनल पार्टी की, तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन ऑल लीस्ट 4 स्टेट। ठीक है, मतलब ऐसे पार्टीज जो एटलीस्ट, अभी कितने स्टेट है हमारे पास, 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट में से एटलीस्ट 4 स्टेट में उनकी क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेशनल पार्टी बोलेंगे। ऑल्सो इट कैंडिडेट्स इन एनी 4 or more states at the last general elections, assembly elections should have secured at least 6% of total votes, यानी एटलीस्ट उसके पास 6% टोटल वोट पड़ने चाहिए, जितना वोट पड़ा उसका 6% वोट यहाँ पे इसके पास मिलना चाहिए, अदरवाइज वो पार्टीज नहीं बनती। ठीक है, ओके, सब नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया आर इंडियन नेशनल कांग्रेस INS, भारतीय जनता पार्टी BJP, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ओके, स्टेट पार्टीज के बारे में बात करें तो स्टेट पार्टीज कौन कौन सी हैं देखो, और किसको स्टेट पार्टीज बोलेंगे। स्टेट पार्टीज आर ऑल्सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज। अ पार्टी इज कॉल्ड अ स्टेट पार्टी इफ कैंडिडेट पुट अप बाय द पार्टी ऑफ द लास्ट जनरल इलेक्शन टू स्टेट असेंबली हैव secured not less than 6% of total valid vote polled। ठीक है, at least 2 candidates should have been elected to the assembly, और कितने, कम से कम 2 कैंडिडेट क्या होते हैं, इलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, every party issues on election manifesto। ठीक है, every party issue
एन इलेक्शन मैनिफेस्टो। अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो होता क्या बच्चों, देखो इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या होता है, वो सब लोग शो करते हैं कि मैं ये काम करूँगा, ठीक है, ये अपने यानी सारे के सारे ऐलान इसमें कर देते हैं कि ये काम मुझे करना है, ये काम मैं करूँगा, तो आप लोग मुझे इसके लिए वोट दीजिए। यानी सब मिला के हम लोग को बुद्धू काटते हैं, ठीक है, करते कुछ नहीं है ये, ठीक है। इलेक्शन विल बी कमिंग टू पावर दैट, ओके देखो ये देखो यार, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, ये हाथ है, ये आपको फूल है, ये आपका चुनाव निशान समाजवादी पार्टी का, ठीक है। साइकिल तो याद है ना किसका है, बहुत बढ़िया याद तो है आप लोगों को, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मैट्रिक्स का है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी बहन मायावती जी का है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। सिंबल सबसे अच्छा देखो, एक तो ये सिंबल लग रहा है, सबसे बढ़िया सिंबल एक तो ये लग रहा है बेटा, और दूसरा कौन सा, दूसरा ये वाला, और कोई अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तो, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, आपको जो भी अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटो। तो आगे बात करें कॉलोनियल गवर्नमेंट की, तो अब ये कॉलोनियल गवर्नमेंट है क्या बच्चों, अ कॉलोनियल गवर्नमेंट इज वन इफ इन विच सेवरल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर टू लुक आफ्टर द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को हम एक सिंपल से वर्ड में बोल सकते हैं गठबंधन की सरकार। सुना है कि नहीं आप लोगों ने, यस बढ़िया। कॉलोनियल गवर्नमेंट दिस इज नोन एज गठबंधन की सरकार, जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है, और आपको कौन सा है INC है, मतलब कांग्रेस हो गया, ठीक है, और आपका कौन सा हो गया BSP है, तो और SP है। अब ये चारों पार्टी यूपी में खड़े हुए थे, लेकिन इनमें से किसी को भी क्या हुआ, मेजॉरिटी नहीं मिली। तो अब मेजॉरिटी के लिए कितनी वोट चाहिए थी, सपोज करो 7 सीट वोट चाहिए था, बट इनको भी क्या मिला, 1 मिला, इनको भी 2 मिला, इनको भी 1 मिला, और इनको क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। तो 4 to 8 to 10 हो गया, ठीक है। अब 10 वोट में से कितने चाहिए, मिनिमम इनको 6 चाहिए, कितना चाहिए, 6 चाहिए, कितने चाहिए थे बच्चों, 6 सीट चाहिए था इनको, बट किसी को क्या 6 मिला, नहीं मिला। तो क्या करेगा, SP चाहे तो INC से गठबंधन कर सकता है, ठीक है, और अपनी गवर्नमेंट बना सकता है, क्योंकि देखो 4 ये है, 2 ये है, 4 to 6 हो गए, ये बना सकते हैं और अपना गवर्नमेंट चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल में। तो बच्चों देखो यहीं पे आपका जो सिलेबस होता है ना, ये मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए ख़त्म होता है, यानी यहीं तक पॉलिटिकल में मैंने यहीं तक दिया है, यहीं से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा आप लोग। बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हाँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपकी हिस्ट्री की रहेगी, क्योंकि वो उसमें भी सिलेबस ही बचा हुआ है। ओके बच्चों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी गुड डे।